focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम ठाणे में हैं और ये ठाणे का माजीवाड़ा इलाका है। मेरे एक और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और दूसरी ओर है ठाणे की आइकॉनिक प्लेस विवियाना मॉल। यानी आप समझ सकते हैं ये लोकेशन कितनी शानदार है, कितनी बढ़िया लोकेशन है। और आज जो हम प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाले हैं वो भी इसी लोकेशन पर है। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं ठाणे के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। ठाणे पश्चिम महाराष्ट्र का एक खास जिला है। मुंबई से लगा होने की वजह से इस शहर का डेवलपमेंट काफी तेज रफ्तार से हुआ है। ठाणे का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी उम्दा है, यानी यहाँ रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मॉल्स की कोई कमी नहीं है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ठाणे शानदार है। ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के जरिए मुलुंड, दादर और वर्ली जैसे इलाकों से कनेक्ट है, तो वहीं कल्याण और नवी मुंबई के लिए भी काफी अच्छा रोड नेटवर्क है। इन्हीं सब इलाकों तक जाने के लिए यहाँ मुंबई लोकल ट्रेन की सेंट्रल और हार्बर लाइन भी है, जो रोजाना लाखों लोगों के सफर का जरिया बनती है। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से करीब 28 किलोमीटर पर है। वहीं नई मुंबई में प्रपोज्ड एयरपोर्ट की दूरी भी यहाँ से तकरीबन इतनी ही होगी। ये वजह काफी है यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारियों का ध्यान खींचने के लिए। इसी के चलते यहाँ रिहायशी सेक्टर की डिमांड और सप्लाई का आंकड़ा काफी संतुलित है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिन डेवलपर की बात कर रहे हैं वो हैं शेड कॉर्प। तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा वक्त इन्होंने मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को दिया और एक भरोसेमंद नाम बनकर उभर कर सामने आए हैं। तो आज हम इन्हीं का एक प्रोजेक्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जाइए डालते हैं एक नजर शेड कॉर्प के अब तक के सफर पर। शेड कॉर्प मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में एक पुराने और भरोसेमंद नाम के तौर पर जाने जाते हैं। कंपनी की शुरुआत 1986 में कंपनी के चेयरमैन अश्विन शेठ ने की थी। शेड कॉर्प शुरू की थी कंपनी मेरे पिताजी ने 30 साल पहले। उन्होंने काम पहले शुरू किया था पुणे में, फिर वो मुंबई आए और मुंबई में वसई से शुरू किया। हमने वसई में बहुत बड़ी एक टाउनशिप डेवलप की है, वसंत नगरी। वसई से फिर वो प्रॉपर बॉम्बे में आए और यहाँ डेवलपमेंट शुरू किया। तो 30 साल की जर्नी में हम लोग ने 18,000 घर बनाए, हमने मॉल बनाया है, हमने कमर्शियल ऑफिस स्पेस बनाए हैं, टाउनशिप बनाई है, सुपर लग्जरी टावर्स बनाए हैं और हमने इंटरनेशनल दुबई में भी हमने काम किया है। सो 30 साल की जर्नी में रियल एस्टेट में देखेंगे तो शेड कॉर्प ने बहुत कुछ किया है। मौजूदा वक्त में कंपनी के डायरेक्टर मौलिक शेठ अहम भूमिका में हैं, जो अपनी हाईली प्रोफेशनल टीम के साथ वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वैसे तो कंपनी ने प्रोजेक्ट्स का दायरा दुबई तक बढ़ाया है, लेकिन फिलहाल शेड कॉर्प का ध्यान मुंबई के प्रोजेक्ट्स पर है। शेड जूरी एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, यानी अगर आप साइट पर ये मन बनाकर आते हैं कि कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। साइट पे कुछ अप्रूवल्स हैं जो अभी आने बाकी हैं, जिन्हें आने में 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और अगले 5 सालों में यहाँ पर एक आलीशान बिल्डिंग होगी। फिलहाल तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि शेड जूरी किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या कुछ यहाँ पर बनकर सामने आने वाला है। एक जायजा लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं शेड जूरी को। शेड कॉर्प का प्रोजेक्ट ज्यूरी ठाणे के बेहद खास लोकेशन पर तैयार हो रहा है। शेड ज्यूरी मेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है, पर साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये इलाका शानदार है। कनेक्टिविटी आपको बेस्ट मिलती है फ्रॉम हियर। और जो प्रपोज मेट्रो है, मेट्रो का स्टेशन भी हमारे प्लॉट लेआउट के बाहर ही आने वाला है, प्रपोज है वो। तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट कि ये लोकेशन क्यों। और माजीवाड़ा जो आपका जो सर्कल और जो कनेक्शन है वो नई मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स को घोड़बंदर के थ्रू और सेंट्रल सबर्ब्स को फ्रॉम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट। ये तीनों को कनेक्ट करता है एंड वी आर राइट हियर। शेड ज्यूरी के इर्द गिर्द काफी उन्नत दर्जे का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यानी मॉल, स्कूल और हॉस्पिटल्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। शेड ज्यूरी एक अफोर्डेबल लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसमें 1, 2 और 3 बेडरूम के घर प्लान किए गए हैं। 3.5 एकड़ का लेआउट है, 3 टावर है, 30 stories. First floor starts from 5th floor. We have 1 basement, 4 podiums. Amenities are on the ground also. और amenities podium top पे भी है। करीब 3.5 एकड़ की जमीन पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल आपको खाली मैदान नजर आएगा।
सरकार की ओर से मिलने वाली सभी मंजूरियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। कंपनी का कहना है कंस्ट्रक्शन शुरू होने में अभी फिलहाल 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो हम लोग प्रोसेस में है, परमिशन अप्लाई की है। होपफुली इन 3-4 मंथ्स सब परमिशन आ जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट। तो अब बारी है सेठ जूरी के सैंपल फ्लैट को देखने की। तो हम आ गए हैं इस 2 BHK सैंपल फ्लैट में। 1040 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है और कारपेट एरिया की अगर बात करें तो वो है 650 स्क्वायर फीट। तो इस 650 स्क्वायर फीट एरिया को किस तरह से यूज किया गया है, कैसे इसके इंटीरियर को प्लान किया गया है, इस सैंपल फ्लैट के जरिए समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ और जायजा लेते हैं इस 2 BHK सैंपल फ्लैट का। शेड्स ज्यूरी के इस सैंपल फ्लैट को साइट पर मौजूद ऑफिस में ही बनाया गया है। फ्लैट को प्रॉपर घर का फील देने के लिए इसके लॉबी के हिस्से को भी पूरी तरह से तैयार किया गया है और इसी लॉबी के एक और है 650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाला 2 BHK सैंपल फ्लैट। शेड्स ज्यूरी के इस 2 BHK सैंपल फ्लैट में दाखिल होते ही सबसे पहले आपका स्वागत करता है ये शानदार लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया के डायमेंशन को देखें तो ये 10 बाय 17.25 फीट है, यानी करीब 170 स्क्वायर फीट। लिविंग एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट को दिखाने के लिए एक सोफा प्लेस किया गया है जो कि एंट्री पॉइंट से सीधे तौर पर नजर आता है। सोफा के ठीक सामने की दीवार को आप स्टोरेज कैबिनेट या टीवी वॉल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां मौजूद लूज फर्नीचर फ्लैट को घर जैसा फील देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपको ऐसा कोई भी फर्नीचर कंपनी लगाकर नहीं देगी। जो आपने सैंपल फ्लैट में देखा वो जो लूज फर्नीचर है और जो भी फिक्स फर्नीचर है वो हम नहीं देते। जो भी वाइट गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग नहीं देते। मॉडुलर किचन ऑप्शन है, अगर आप इफ यू डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा तो वी प्रोवाइड द मॉडुलर किचन। बाथरूम हम फुली फर्निश देते हैं। जो बाथरूम में आपने जो अम्यूनिटीज देखी वो हम पूरा देंगे। फॉल सीलिंग देते हैं। बाकी फ्लोरिंग, आपका किचन काउंटर विद अ प्रॉपर फंक्शनिंग किचन, फंक्शनिंग टॉयलेट, ऑल विंडोज, पेंटिंग, कंप्लीट वी गिव एवरीथिंग। लिविंग एरिया में दूसरी ओर डाइनिंग टेबल प्लेस की गई है। डाइनिंग एरिया के लिहाज से यहां 3 बाय 6.5 फीट का एरिया रखा गया है। हालांकि ये डायमेंशन आपको डाइनिंग एरिया के लिहाज से थोड़ा छोटा लग सकता है। इस पोर्शन के फ्लोर पर प्रीमियम क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है जो कि असल फ्लैट में ऐसी ही या फिर थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया की दीवारों पर जिप्सम प्लास्टर के साथ ही लस्टर पेंट लगाकर दिया जाएगा, तकरीबन वैसा ही जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है। फ्लैट में खुलापन बरकरार रहे इसके लिए काफी बड़ी विंडो लगाई गई है। ज्यूरी का लेआउट ऐसा है कि आपको इन विंडो से सभी ओर काफी अच्छा व्यू मिलेगा। 3 टावर्स फेसिंग आउटसाइड ऑल्सो, फेसिंग इनसाइड ऑल्सो। यू विल हैव व्यूज। जो पोडियम का गार्डन का व्यू है वो भी मिलेगा। पीछे की तरफ देखो तो आपको येहूर हिल का व्यू मिलेगा। साउथ साइड देखोगे आपको क्लीन क्लियर व्यू मिलेगा सिटी की तरफ। एंड इफ यू सी ईस्ट साइड यू विल सी थाने सिटी, नई मुंबई, क्लियर, कंप्लीट क्लियर व्यू ऑल द वे टिल द क्रीक। सो वी हैव वेरी ओपन व्यूज ऑल अराउंड। देयर इज कोई भी डेवलपमेंट के कोई फ्यूचर डेवलपमेंट बाजू में है नहीं। वी हैव डायरेक्ट अनइंटरप्टेड व्यू है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में इस सैंपल फ्लैट का किचन दिया गया है। किचन के डायमेंशन की बात की जाए तो वो 7.5 बाय 9.25 फीट है, यानी परफेक्ट मीडियम साइज किचन। किचन में जगह का बेहतर इस्तेमाल करते हुए डबल साइड प्लेटफॉर्म दिया गया है। प्लेटफॉर्म के टॉप पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। किचन में स्टील सिंक, गैस कनेक्शन के लिए पाइप का प्रोविजन तो रहेगा, साथ ही कई लाइट पॉइंट्स भी रहेंगे ताकि आप अपने व्हाइट गुड्स को इंस्टॉल कर सकें। इसके साथ ही वाटर प्यूरिफायर के लिए लाइट और पानी का कनेक्शन भी दिया गया है। आपकी सुरक्षा के मद्देनजर किचन में गैस लीक डिटेक्टर लगाकर दिए जाएंगे। किचन में काफी बड़ी ग्लास विंडो है।
7.5 बाय 9 फीट के इस किचन में भरपूर स्टोरेज है, यानी ढेर सारी कैबिनेट्स बनाई गई हैं। हालांकि इन कैबिनेट्स को बनाने के बाद ये किचन थोड़ा सा छोटा जरूर लग रहा है। अगर कैबिनेट्स थोड़ी कम होती और थोड़ा सा खुला बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट में बेडरूम्स को किस तरह से डिजाइन किया गया है आपके लिए, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं ठाणे के माझीवाड़ा में शेड कॉर्प का प्रोजेक्ट शेड सूरी। सैंपल फ्लैट आपने देखा, आधे से ज्यादा सैंपल फ्लैट आपने देखा और अब बारी है बेडरूम्स की। इस वक्त हम मास्टर बेडरूम में हैं और मास्टर बेडरूम का एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे देखने को यहां मिला, ये शटर। अगर आपको याद हो तो पहले शटर वाले टीवी हुआ करते थे, लेकिन अब शटर फैशन में आ गया है, टीवी पीछे हो गया है और टीवी के ऊपर शटर की जगह ले ली है कैनवस पेंटिंग ने। ऐसी कई पेंटिंग्स, ऐसी कई डिजाइन्स हमको देखने को मिलती हैं इन तरह तरह के सैंपल फ्लैट्स में। तो चलिए जायजा लेते हैं इस मास्टर बेडरूम का और देखते हैं क्या कुछ है मास्टर बेडरूम के अलावा दूसरे बेडरूम में भी आपके लिए। शेड ज्यूरी के इस सैंपल फ्लैट में 2 बेडरूम हैं और इन दोनों ही बेडरूम में जाने के लिए लेआउट में 3.5 फीट चौड़ा पैसेज दिया गया है। पैसेज के आखिर में है इस सैंपल फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 10 बाय 12.5 फीट। मास्टर बेडरूम के ठीक बीच में स्टैंडर्ड साइज का बेड प्लेस किया गया है। बेड के सामने टीवी और स्टोरेज कैबिनेट के लिए जगह एलोकेट की गई है। मास्टर बेडरूम को तरोताजा रखने के लिए एल्युमिनियम के फुल हाइट ग्लास डोर्स दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर नजर डालें तो यहां भी पूरे घर की तरह विट्रीफाइड टाइल्स लगाकर दी जाएंगी। बेडरूम की दीवारों पर भी जिप्सम प्लास्टर के साथ लस्टर पेंट लगाकर दिया जाएगा। मास्टर बेडरूम के साथ ही 7.5 बाय 4.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के फ्लोर पर जो टाइल्स इस्तेमाल की गई है वो पूरी तरह से एंटी स्किड होगी। सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स भी प्रीमियम ब्रांड के चुने गए हैं। अंदर के डिजाइन और लेआउट जितने आकर्षक हैं, उसको ज्यूरी की लोकेशन और भी एक्सक्लूसिव बनाती है। माझीवाड़ा जो लोकेशन है वो आप 10 साल पहले, जब ये 10-12 साल से पहले जमीन ली गई थी, तभी ये नॉन लोकेशन नहीं था। तभी थाना सिटी और थाने सिटी के आसपास जो लोकेशन वो प्राइम लोकेशन था। और अभी जो डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम माझीवाड़ा जंक्शन ऑल द वे टू घोड़बंदर रोड, तो मेजर सिटी का डेवलपमेंट वो बाजू ही हो रहा है। तो सिटी सेंटर स्लोली माझीवाड़ा जंक्शन पे शिफ्ट हो रहा है और वी आर राइट ऑन माझीवाड़ा जंक्शन। इसलिए आज से अभी 2-3 साल में जो सिटी सेंटर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, वी विल बी द मोस्ट प्राइम लोकेशन इन थाने। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे थाने में ये सबसे बेस्ट लोकेशन है आज के डेट में। इट इज जस्ट मतलब आप सिर्फ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सोशल इंफ्रा भी देखोगे। मतलब ये हमारा जो लेआउट है वो एक्चुअली थाने प्लैटिनम बेल्ट जो बोल रहे हैं वो 50 एकड़ लेआउट है। सो इसमें विवियाना मॉल जो हमारा ही है, दैट इज डेवलप्ड बाय अस, और वी हैव अनदर 4 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन दिस लेआउट विच वी आर डेवलपिंग, और जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। थाने's बेस्ट स्कूल इज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, सिंगानिया स्कूल। जुपिटर हॉस्पिटल, थाने's बेस्ट हॉस्पिटल, इज अ वॉकिंग डिस्टेंस। यू गॉट थाने's बेस्ट मॉल, विवियाना मॉल, राइट इन योर लेआउट, आपके लेआउट में ही है। सो सोशल इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट लोकेशन बनता है। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में इस घर का सेकंड बेडरूम है, या यूं कह लीजिए गेस्ट बेडरूम। साइज के लिहाज से ये कमरा थोड़ा छोटा है, यानी इसके डायमेंशन की बात की जाए तो ये 10 बाय 10.5 फीट है। काफी हद तक इसे भी मास्टर बेडरूम की तर्ज पर प्लान किया गया है। बेडरूम के एंट्री डोर से बाईं ओर एक स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है। बेड के एक ओर फुल हाइट का बोर्ड्स हैं, तो दूसरी ओर फ्लोर से सीलिंग तक लगे ग्लास स्लाइडिंग डोर्स। इस कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम नहीं है। इसके लिए आपको कॉमन पैसेज में ठीक मास्टर बेडरूम जितना, यानी 7.5 बाय 4.5 फीट का बाथरूम दिया गया है।
इस घर में बने दोनों ही बाथरूम के बीच एक छोटा सा स्पेस निकल कर आया है, जो आपके स्टोरेज कैबिनेट या फिर मंदिर के लिहाज से माकूल जगह हो सकती है। कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट पर इतनी कॉन्फिडेंट है कि कीमत के आधार पर ऐसा प्रोजेक्ट इस इलाके में न मिलने का दावा कर रही है। जो इन्वेंट्री है वो अफोर्डेबल है। आपको ये लोकेशन में थाना सिटी में 1 BHK मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन, इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। आप 1 BHK नहीं ढूंढ पाओगे जो मैं ऑफर कर रहा हूँ। तो कस्टमर जो देख रहा है दूसरे प्रोजेक्ट से, इफ ही वांट्स टू बाय इन थाने, ही शुड कंसिडर सेठ ज्यूरी, इसलिए क्योंकि जो मैं इन्वेंट्री दे रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो उसको अवेलेबल है नहीं, ये लोकेशन पे नहीं है अवेलेबल। ये लोकेशन पे ऐसा प्रोजेक्ट इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सभी एम्यूनिटीज के साथ अवेलेबल नहीं है। आप थाना सिटी में भी डेवलपमेंट देखोगे तो सिंगल टावर्स है विद वेरी फ्यू एम्यूनिटीज। आई एम गिविंग एवरीथिंग, सो दैट ही विल नॉट गेट एल्सवेयर। तो ये देखा आपने सेठ ज्यूरी का 2 BHK सैंपल फ्लैट, लेकिन अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के अलावा सेठ ज्यूरी में क्या कुछ एमिनिटीज बनकर सामने आने वाली हैं उनको जानने का। हालांकि काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वॉक थ्रू के जरिए, एनिमेशन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं ठाणे के माझीवाड़ा में शेठ कॉर्प का प्रोजेक्ट शेठ ज्यूरी। इस पूरे प्रोजेक्ट को आपने देखा, लेकिन अब बारी है ये जानने की कि आखिर अगर आप यहां अपना आशियाना बनाते हैं तो इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ एमिनिटीज हैं और क्या कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको यहां अपना घर बनाने के लिए। तो चलिए जायजा लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहां पर बनकर सामने आएगा एमिनिटीज के तौर पर और कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। शेठ कॉर्प का प्रोजेक्ट शेठ ज्यूरी एक अफोर्डेबल लग्जरी प्रोजेक्ट है। उस लिहाज से यहाँ ढेरों एमिनिटीज प्लान की गई हैं। मसलन यहाँ हेल्थ, स्पोर्ट्स, किड्स, सीनियर सिटीजन्स और विमेन्स का ध्यान रखते हुए हर सेगमेंट की एमिनिटीज को ग्राउंड और रूफ टॉप पर प्लान किया गया है। वी हैव ऑल एमिनिटीज। आप बोलो पोडियम गार्डन है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, वी हैव मल्टीपर्पज कोर्ट, वी हैव, आप जो एमिनिटी बोल सकते हो, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, ओल्ड फोक्स कॉर्नर, सब कुछ है। वी हैव एम्पल पार्किंग इन 4 पोडियम्स एंड 1 बेसमेंट। वी हैव अराउंड पार्किंग्स ऑफ अराउंड 850 पार्किंग है हमारे। सेठ ज्यूरी मिड हायर सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इस लिहाज से यहाँ 1, 2 और 3 BHK के घर प्लान किए गए हैं। 1 BHK में सिर्फ एक तरह का विकल्प आपको मिलता है और वो है 428 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में। इसी तरह से 2 BHK में कॉम्पैक्ट और प्रॉपर 2 BHK का ऑप्शन दिया गया है। 2 BHK कॉम्पैक्ट का कारपेट एरिया 515 स्क्वायर फीट है, तो वहीं प्रॉपर 2 BHK का कारपेट एरिया 650 स्क्वायर फीट है। इनसे बड़े घर की चाह रखने वालों के लिए शेठ ज्यूरी में 3 BHK का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि 3 BHK में आपको सिर्फ एक तरह के ही फ्लैट मिलेंगे, जिनका कारपेट एरिया होगा 786 स्क्वायर फीट। इन घरों की कीमत की बात की जाए तो ये 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के टिकट साइज में मौजूद हैं। आप 1 BHK देखने जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे, 1 BHK ऑल इंक्लूसिव आपको अराउंड 90 लाख में मिल जाएगा। 90 to 95 लाख में आपको विथ ऑल योर टैक्सेस, अदर चार्जेस, जो भी सब मिला के आपको 1 BHK 95 लाख में अंडर 1 CR में आपको मिल जाएगा। और आप 3 BHK जाओगे तो आपको 3 BHK 1.6 CR to 1.7 CR के अंदर आपको 3 BHK ऑल इंक्लूसिव मिल जाएगा। दैट इज द प्राइसिंग वी आर टुडे। दैट इज वाई कस्टमर शुड टेक, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। प्री लॉन्च में है तो ये प्राइस है एंड ही शुड बाय विद अस टुडे। जैसे कंस्ट्रक्शन फेज आएगा एंड वी मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट, द प्राइसेस विल कीप चेंजिंग एंड कीप राइजिंग। टिकट साइज के अलावा अगर आप इनके भाव को पर स्क्वायर फीट में देखें तो यहाँ आपको 10,400 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा। बढ़ती मंजिलों के साथ फ्लोर राइज और दूसरे खर्च अलग से होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सेठ ज्यूरी एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, यानी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर भी कंपनी की माने तो वो इसे 5 साल में पूरा करने का दावा कर रही है। 3 to 4 मंथ्स हम लोग फुल फ्लेज कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और टारगेट है कि फर्स्ट फेज जो हमारे 3 टावर है वो हम 3 से 3.5 साल में हम लोग डिलीवर कर देंगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट वी विल विद सब अम्यूनिटीज के साथ, कंप्लीट लेआउट के साथ हम लोग 5 इयर्स में कंप्लीटली फिनिश कर देंगे उसको।
ठाणे में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से लगे वैसे तो कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस लोकेशन और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए शेड ज्यूरी एक अच्छा आशियाना साबित हो सकता है। हालांकि इस आशियाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस शो को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई लोकेशन के साथ और लाएंगे आपके लिए एक और उम्दा प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.